हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट्स को क्लोज कैसे किया जाए। ठीक है, इसके 7 स्टेप्स या 7 टिप्स मैं आपको यहाँ बताऊँगी। आपने इसको एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 99.9% आप बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे और बहुत सारी एनसीज जो हैं आपकी हट भी जाएंगी। मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो। अगर फिर भी स्टेप स्किप कर जाते हैं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं पूरी श्योर हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक देखिए। तो चलिए आज की जो 7 टिप्स है हम शुरू करते हैं। आप लोग क्वालिटी मैनेजर्स हैं और जब भी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं आपका सबसे पहला काम होता है अपनी मैनेजमेंट संभालना। ये लीजिए, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट दी, आप अपनी मैनेजमेंट संभालें। तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर आ जाता है और हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम कि अब कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो सुनने में आता है एनसी एनसी एनसी। तो एनसी है क्या चीज़? एनसी मतलब नॉन कन्फॉर्मिटी, ठीक है, या नॉन कंप्लायंसेस। नॉन कंप्लायंसेस का मतलब ये है कि आपने एनएबीएच की बुक खोली, आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आपने उन स्टैंडर्ड्स को, उन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को अपनी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के अंदर डालना। ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और जब इन स्टैंडर्ड से आप डेविएट कर जाते हैं, ध्यान रखिए जब भी डेविएट कर जाते हैं तो ये एनसी का रूप ले लेती है, तब उसको हम एनसी कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट से अगर हम डेविएट हो जाते हैं तो वो चीज़ें एनसी बन जाती हैं। ठीक है, तो 7 टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से रिपोर्ट्स को क्लोज करना है। तो फर्स्ट जो है, जब भी आपकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, आपकी इंस्पेक्शन हुई, एक रिपोर्ट रेडी की जाती है असेसर्स के थ्रू, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी कंप्लायंसेस कितनी हैं और नॉन कंप्लायंसेस कितनी हैं और पार्शियल कंप्लायंसेस कितनी हैं। तो जब भी आपको असेसर्स की रिपोर्ट मिलेगी आपकी इंस्पेक्शन होने के बाद, सबसे पहले आपने टारगेट डेट सेट करनी है। लेट सपोज 10 एनसी आपकी आई हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी टारगेट डेट सेट करनी है कि कब से लेके कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन में आपका ये काम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डिस्प्ले में अगर आपकी कोई एनसी आती है तो आपको पता है प्रिंटिंग में देना पड़ेगा, हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये हम आगे किसी को दे रहे हैं तो आगे वाले पर्सन का पता नहीं कितना काम करे। ठीक है, तो इसमें हमारी टारगेट डेट, जैसे कि आपको पता है कि आपका हफ्ते में काम हो जाएगा, तो 2-3 डेज आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। बट ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपने किसी को ये नहीं बताना है कि हमारे हफ्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, 2-3 डेज आप एक्स्ट्रा लेके चलें। ठीक है, अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एनसी आ गई है, ये पूरा क्वालिटी मैनेजर के हाथ में होता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो हम विद इन 1 और 2 डेज उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स ही करनी है, तो रिसर्च में 1 दिन पूरा, 2 दिन पूरे, इस तरीके से लग सकते हैं। तो आप 5 डेज या 3 डेज का एक टारगेट पीरियड सेट करके रखें, क्योंकि जब भी आपको एनसी की रिपोर्ट मिलती है आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कि आप इसको रिपोर्ट को क्लोज करें। उस 3 मंथ्स को ध्यान में रख के अपनी अपनी टारगेट डेट्स को सेट करना है कि आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही काम हो जाए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ टारगेट सेट करना। सेकेंड थिंग जो आती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने, अब आप देखिए कि आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें 10 चैप्टर हैं। आपकी एनएबीएच की बुक में 10 चैप्टर हैं, दैट मीन्स पूरा हॉस्पिटल। उस 10 चैप्टर में पूरा हॉस्पिटल आता है। ठीक है, तो आपने हर एक डिपार्टमेंट में, अगर आपकी डिपार्टमेंट मान के चलिए कि केयर ऑफ पेशेंट्स में आ गई है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट होगी वो किसको होगी? डॉक्टर्स को होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका है। अगर कुछ चीज़ें हैं लाइक डिस्प्ले का कंटेंट क्रिएट करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, तो आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके
वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असाइन करनी है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो जैसे केयर ऑफ पेशेंट का आपने डॉक्टर्स को दे दिया, एचआर में कोई एनसी आई है तो आपने एचआर मैनेजर को दे देनी है। आपका काम है सुपरवाइज करना, गाइड करना, क्योंकि उनको नहीं पता आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपने उनको बताना है कि मुझे इस तरीके से, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे काम चाहिए और इतने दिनों तक आप मुझे करके दे दीजिए, ठीक। सेकेंड थिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें प्लान आउट कर ली। प्लान करने के बाद आप रजिस्टर लगाएं, या एक्सेल शीट है या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में आप एक फॉर्म बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट करेंगे और उसका फॉलोअप रखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपने टारगेट डेट्स भी कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी, उसके बाद आपने फॉर्मेट भी क्रिएट कर लिया। फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद आपने सुपरविजन के लिए सीनियर एम्प्लॉय को चूज़ करना है, ठीक है। आप उस सीनियर एम्प्लॉय को, देखिए क्वालिटी मैनेजर हर जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। वो सिर्फ गाइड कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत काम होगा, ठीक है। उन्होंने रिमार्क्स बनाने होते हैं, करेक्टिव एक्शन बनाना होता है, ठीक है। साथ ही साथ हर एक डिपार्टमेंट में जाके उसका फॉलोअप भी लेना होता है। तो इसी के लिए आपने एक सीनियर एम्प्लॉय को सुपरविजन में रखना है, ठीक है, जो आपको आके रिपोर्ट बताए टाइम टू टाइम कि इस पर्सन ने इतनी टारगेट डेट में ये काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो ही आप ये सुपरविजन का काम दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, आप फिर भी आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय को साथ में रख के, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये चीज़ को ध्यान रखिए। एक क्वालिटी मैनेजर एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, बट एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास क्वालिटी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है वो क्वालिटी मैनेजर नहीं बन सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपकी ये रिपोर्ट्स बन जाती हैं, ठीक है, आपने एक फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, आपने रिपोर्ट्स जनरेट कर ली, उस सुपरवाइज़र के थ्रू आपने वो सारे रिमार्क्स जो हैं वो मंगवाने हैं। जितनी भी एनसीज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, रिमार्क्स है, वो सारे मंगवाने हैं। अब काम है क्वालिटी मैनेजर का, ठीक है, उसको फाइनल टच देना। अब आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज़ ने सारा काम कर लिया है, ठीक है, आपके डॉक्टर्स ने काम कर लिया है, उनको आपने जिस तरीके से बताया होगा वो उसी तरीके से चले होंगे, बट लास्ट में किस तरीके से आपने एडिटिंग करनी है आंसर्स की, किस तरीके से आपने करेक्टिव एक्शन बनाना है, किस तरीके से आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करना है या किस सीक्वेंस में लगाना है, क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्वालिटी मैनेजर को पता होता है। तो एट लास्ट जो बर्डन पड़ जाता है वो क्वालिटी मैनेजर पर पड़ता है। बर्डन नहीं कहेंगे, काम कहेंगे, ठीक है। तो काम जो है लास्ट में क्वालिटी मैनेजर का होता है। तो इसीलिए टारगेट डेट सेट कीजिए कि लास्ट में आपको भी टाइम मिल जाए ये काम करने के लिए, ठीक है। जब आपकी ये रिपोर्ट रेडी हो जाएगी कम्प्लीटली, उसके बाद आपने क्या करना है, विद आंसर्स, विद करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, उसके बाद आपने एक राउंड लेना है, ठीक है। उस फॉर्म को पकड़ के आप चलेंगे और आप देखेंगे कि जो एनसीज आई है क्या ये ठीक है, क्या आपने जो काम किया है दैट इज़ ओके, क्या वो नॉन कंप्लायंसेस में चेंज हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपने पूरा राउंड लेके देखना है, एक एक एनसी आपने चेक करनी है। मैं अभी भी बोल रही हूँ ये काम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट एक बार अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ 99.9% आपकी एनसीज जो हैं वो फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा आने की नौबत नहीं आएगी उनकी, क्योंकि एक बार अगर आप 100% दे देंगे तो देयर इज़ नो चांस कि आपको कोई चैलेंज कर पाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपने एक मीटिंग अरेंज करनी है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी को आपने बुलाना है और आपने वो चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे आपको कमी लगी है, वो चीज़ आप वहीं पे करेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि हमें इस तरीके से ये चीज़ें चाहिए थी, अगर आपके कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं तो, ठीक है। एट लास्ट अगर कोई डिले करता है आपकी एनसीज क्लोजर में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने में, अगर कोई डिले करता है तो आपने उस चीज़ को फिर से टारगेट सेट करते हुए उनको पीरियड ऑफ टाइम देना है ताकि वो आपको काम इजीली करके दे दें, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए। प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आई नो ये लंबा प्रोसीजर है, बट 3 मंथ्स का टाइम इज़ इनफ, ठीक है। 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास, आप 2 मंथ में इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक टीम होती है प्रॉपर।
अगर टीम नहीं है तो अपने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर या आप अपने डायरेक्टर से बात कीजिए कि हमें एक टीम प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अकेले ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है, एक टीम लगेगी साथ में आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।